इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक आर्मी जनरल को देखते हैं जो अपने सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा होता है, उन्हें ट्रेनिंग दे रहा होता है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आकर उन्हें एक मैसेज देता है जो उनकी ट्रेड से जुड़ा होता है। वहीं अब हम वैन किंग के फादर और ग्रैंडफादर को देखते हैं जो उसकी शादी को लेकर परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर फियो को वैन किंग से शादी करने से कैसे रोका जाए। तभी फादर और ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं कि हमें फियो के घर जाना चाहिए। वो लोग वैन किंग को भी साथ ले जाने की बात करते हैं। वहीं हम वैन किंग को देखते हैं जो अपनी पावर से एक जेड स्टोन को ब्रेक करने की कोशिश कर रही होती है। वो ब्रेक हो जाता है लेकिन उसमें से कुछ खास बाहर नहीं निकलता। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उसे ये मैसेज देती है कि उसके फादर और ग्रैंडफादर फियो से उसकी शादी कराना चाहते हैं और ये बात पक्की भी करने के लिए जा रहे हैं। तभी उसे गुस्सा आता है और वो चिल्ला कर जाती है कि फादर, ग्रैंडफादर, मुझे उस लड़की से शादी बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि उसकी पावर मुझसे भी बहुत कम है। अब वैन किंग अपने फादर और ग्रैंडफादर के साथ फियो के घर पहुंचती है जहां फियो उन्हें काफी इंतजार करवाता है। ये देखकर वैन किंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है। अब फियो उन तीनों को बैठने के लिए कहता है। तभी वैन किंग के ग्रैंडफादर फियो से कहते हैं कि वैन किंग बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं है, वो बहुत ही जिद्दी है और उसका गुस्सा भी काफी ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसके साथ रह पाओगे, अपनी जिंदगी गुजार पाओगे। लेकिन फियो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तो जिद्दी लड़कियां ही पसंद है। अब इससे भी बात नहीं बनती तो ग्रैंडफादर फियो से कहते हैं कि वैन किंग की पावर तुमसे बहुत ज्यादा है, वो 7th लेवल पर है और तुम सिर्फ 2nd लेवल पर, तो तुम दोनों का तो कोई मैच ही नहीं बनता। लेकिन फियो खुश होता है कि वाओ, वैन किंग की पावर 7th लेवल पर है, ये तो और भी बढ़िया बात है। फियो की ये बातें सुनकर ग्रैंडफादर और वैन किंग के फादर बहुत शॉक होते हैं। वहीं अब फियो ग्रैंडफादर से वैन किंग के साथ एक छोटी सी फाइट करने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर मैं वैन किंग से जीत जाता हूँ तो फिर मैं उससे शादी कर सकता हूँ। ग्रैंडफादर भी इसके लिए हाँ कर देते हैं, जिसके बाद फियो और वैन किंग के बीच में एक नॉर्मल सी फाइट शुरू होती है। वैन किंग जैसे ही फियो पर अटैक करने वाली होती है तभी फियो अपने फादर का ब्लड ब्लेड तलवार निकाल लेता है, जिसे देखकर वैन किंग और उसके फादर भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वैन किंग को फियो पर काफी गुस्सा आता है कि उसने एक हथियार का इस्तेमाल किया, लेकिन फियो कहता है कि ये तो किसी ने भी नहीं कहा था कि मैं हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके बाद वैन किंग भी अपनी तलवार निकालती है और फिर दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। फिर उसे फाइट करते करते वैन किंग थकने लगती है, लेकिन हार नहीं मानती। वो फिर से एक जबरदस्त अटैक फियो पर करती है, जिसे देखकर फियो के अंदर का वो ब्लैक सोल गुस्से में आ जाता है। वो बाहर आकर फियो को कंट्रोल करने लगता है और वो वैन किंग का हाथ पकड़ता है और वैन किंग पर गुस्सा करता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इतना खतरनाक अटैक करने की, इसका पनिशमेंट तो तुम्हें भुगतना ही होगा। और फिर फियो यानी कि वो ब्लैक सोल वैन किंग पर ब्लड से अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी फियो अपने एक माइंड वर्ल्ड में चला जाता है जहां वो देखता है कि उसने काफी सारे लोगों की जान ले ली है और वो सभी को लगातार मार रहा है और वहीं पर ब्लैक सोल उसे मारने के लिए उकसा रही है। और तभी वैन किंग के फादर आकर फियो को रोकते हैं और उसे होश में लाते हैं। फादर फियो पर काफी गुस्सा करते हैं कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई वैन किंग पर हथियार का इस्तेमाल करने की, उसकी जान लेने की कोशिश करने की। तभी वहाँ पर फियो के कुछ दोस्त आते हैं और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। वो लोग फियो को जेट ब्रेक करवाने के लिए ले जा रहे होते हैं। ये सुनते ही वैन किंग भी काफी हैरान होती है कि फियो को जेट ब्रेक्स करने आते हैं और वो उसके पीछे जाती है। अब फियो और उसके दोस्त साथ ही वैन किंग भी एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां फियो एक जेट को ब्रेक करता है। पहले फियो जेट को उठाकर उसे चेक करने की कोशिश करता है कि क्या सच में वो कीमती जेट है या फिर नहीं। तो उसके अंदर का वो ब्लैक सोल उसका मजाक बनाने लगता है कि इतने साल हो गए हैं लेकिन वो अभी तक भी ये ठीक से पता नहीं लगा पाता कि आखिर जेट काम का है या फिर नहीं। लेकिन फियो उस ब्लैक सोल को इग्नोर करता है और उस जेट को ब्रेक करता है, जिसमें से एक रेड मैजिकल स्टोन बाहर आता है। ये देखकर सभी लोग खुश होते हैं कि फियो तो वाकई में काफी लकी है। फियो का ये टैलेंट देखकर वैन किंग भी काफी इम्प्रेस होती है। वहीं एक आदमी भी बैठा होता है जो सब कुछ देख रहा होता है और वो फियो से काफी जेलस भी फील करता है। जिसके बाद वो अपने एक आदमी को फियो से बेट लगाने के लिए कहता है, जिसके बदले वो फियो से उसका वेपन यानी कि ब्लड ब्लेड को लेने की कोशिश करता है। अब वो आदमी फियो के पास आता है और उससे शर्त लगाता है। वो आदमी फियो से कहता है कि अगर मैं जीतता हूँ
तो तुम अपनी ब्लड मुझे दे दोगे। ये सुनते ही फियो अपने फादर को मिस करने लगता है कि कैसे उसके फादर उस तलवार से सभी को हरा दिया करते थे। अब फियो इस शर्त के लिए मान जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं कि फियो अपने फादर की आखिरी अमानत को भी दांव पर लगा रहा है। और फियो उस आदमी से कहता है कि अगर मैं जीता तो फिर मैं तुम्हारे ब्लू फ्लावर बिल्डिंग्स लूंगा। वो आदमी भी इस शर्त के लिए मान जाता है। अब वो आदमी ब्लैक स्टोन जेड बाहर निकालता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक होते हैं कि जरूर इसके अंदर बहुत ही पावरफुल चीज होगी। वहीं फियो भी अपना स्टोन चुनता है, लेकिन वो एक कचरे के डब्बे में से एक स्टोन को निकाल कर लाता है। ये देखकर वो आदमी हंसने लगता है कि तुम पक्का श्योर हो कि तुम इसी स्टोन को ब्रेक करने वाले हो। तो फियो कहता है कि बिल्कुल। अब वो आदमी अपने स्टोन को ब्रेक कर देता है, जिसमें से गोल्ड शाइनिंग स्टोन बाहर आता है। ये देखकर सभी लोग शॉक होते हैं। अब बारी आती है फियो की। फियो भी अपनी पावर से उस स्टोन को, उस जेड को ब्रेक करता है, जिसमें से एडवांस गोल्ड शाइनिंग स्टोन बाहर आता है। ये देखकर तो वो आदमी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एक कचरे पत्थर में से इतनी पावरफुल चीज कैसे बाहर आ सकती है। और यहाँ पर वो आदमी शर्त हार जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वेल दोस्तों, क्या ये सीरीज आपको पसंद आ रही है? क्या आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें? तो कमेंट करके जरूर बताना।